सीबीएसई बोर्ड को आप लोग क्यों घेर रहे हैं? अब ये जी मतलब इसका एग्ज़ाम मतलब कैंसिल किया जाए मैडम, मतलब जो मतलब ठीक से एग्ज़ाम नहीं हुआ, मतलब हम लोग का अच्छा नंबर आया था उसमें से, मतलब इतना काटअप काम गया तब पर भी नहीं हुआ है मैडम इसका एग्ज़ाम। मधुबनी से जो एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसका कुछ हाल फिलहाल 18 अगस्त को रिजल्ट आया है। उसमें ना बहुत उस तरह का धांधली हुआ है, उसमें पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और सरकार के पास एविडेंस भी है कि धांधली हुआ है, लेकिन उसको निरस्त नहीं किया है और रिजल्ट जारी कर दिया है गया है। हम लोग का ये है कि रिजल्ट को रद्द किया जाए, फिर से एग्ज़ाम लिया जाए और उसमें ट्रांसपेरेंसी लिया जाए, OMR सीट दिया जाए और क्वेश्चन पेपर दिया जाए और कटअप बताया जाए। कटअप भी कुछ नहीं बताता है, नए OMR देता है, किसका कितना नंबर है कोई पता नहीं, ऐसे रिजल्ट जारी करता है, हम लोग का स्टूडेंट को अंधेरे में रखता है CSB बोर्ड। बस ये है, बस यही मांग को मैम। चलिए, डेलीगेट्स अब पहुंच चुकी है हालांकि बातचीत वार्ता के लिए, लेकिन एक बार तस्वीर दिखाएं जहां अभी छात्रों की भीड़ जो पूरा आंदोलन जो है उग्र रूप ले चुका था और लगातार आपने देखा होगा कि हज़ारों की संख्या में छात्र यहां पर मौजूद थे। लेकिन एक बार कैमरा पैन कीजिए चारों तरफ, चारों रोड में जब आप देखेंगे तो यहाँ से डेलीगेट्स जाते ही हो सकता है तमाम प्रोटेस्टर जो वो गर्दनी बाग एक बार फिर से बैठ गए होंगे, लेकिन डेलीगेट्स के आने के बाद ये पता चल सकता है कि क्या डेलीगेट से वार्ता हुई, क्या बातचीत हुई, क्या जो मांगे हैं उस पर मोहर लगी है या नहीं लगी है। लेकिन अभी फिलहाल डाक बंगला पूरी तरीके से खाली हो चुका है और जो प्रोटेस्टर है वो बैठे हुए हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है बातचीत बन जाए, सहमति कुछ बन जाए, लेकिन फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिसकर्मी जो है चारों तरफ बैरिकेड्स के साथ खड़ी है सुरक्षा के साथ, ताकि किसी तरह का हंगामा ना हो। आप प्रोटेस्टर हैं जी, ये शांति ढंग से बैठे हुए, क्या बात है? शांति ढंग से बैठे हैं। अभी लोग यहाँ पर अभी आगे बढ़ा है तो हम लोग भी जाएंगे। अब क्या बोलिए ठीक से बोलिए, क्या बोलना चाहते सही तो बोल रहे हैं, आगे चलेंगे। अब CM आवास घेरेंगे। हैं? CM आवास घेरेंगे और यहाँ पर हजारों की संख्या अचानक गायब हो गई। चल रहा है, आगे सब बढ़ रहा है, आगे चले गए। CM आवास के पास हाँ पहुँच रहे हैं। हैं। आप लोग फिर क्यों बैठे, आप साथ क्यों नहीं दे रहे? अभी दोस्त और आ रहा है, तो कोई है ही नहीं उधर, तो किसान है सब उधर देखिए ना, नहीं है। उधर, तो कोई नहीं है। आइए देखते हैं अचानक से आंदोलन शांत क्यों हुआ है। आइए पास आइए, क्या हुआ? एक लाइन से आप लोग यहाँ से वहाँ तक बैठे हुए हैं। आंदोलन के लिए आए मैडम, टायर 4 के लिए। यस मैडम। तो क्या चाहते हैं? नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव मार्क नहीं होना चाहिए मैम। कमेटी तो गठित कर दी गई है। वो मैडम कमेटी गठन करने से क्या होता है, मतलब हम लोग 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 हुआ, उसी तरह टायर 4 भी हम लोग चाह रहे हैं हो जाए। तो आंदोलन के लिए आए हैं, बट सरकार सुन नहीं रही। सरकार की सहमति नहीं बनती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हटनी चाहिए और क्वालिटी बढ़नी चाहिए एजुकेशन में और टीचर्स में, तो फिर आगे क्या होगा आप लोगों का? मैम क्वालिटी की बात है तो ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम देकर के BEd लिए है और फिर CTET की है मैम, और उसके बाद टायर 4 के लिए कर रहे हैं, स्टेट किए हैं, तो क्वालिटी के लिए तो बात सोचना ही नहीं पड़ेगा। BPSC के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उन्होंने कहा था हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हज़ार, उनको तो सस्पेंड कर दिया, ये एक्शन तुरंत हो गया आनन फानन में। तो क्या लगता है आप लोगों को आगे भी किसी तरह की बात सहमति बन पाएगी? मैडम समिति तो बनेगी, बल दोस्त लोग गए हैं बात करने के लिए, देखिए क्या होता है। उसके बाद हम डेलीगेट्स गए हैं। हाँ डेलीगेट्स गए हैं हम लोग को। अगर सहमति नहीं बनती तो फिर क्या करेंगे? हम लोग अनशन करेंगे मैम। यस। इसलिए शांति से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। हाँ शांति से बैठे। डेलीगेट्स का ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं डेलीगेट्स को वार्ता के दौरान क्या कुछ सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है। ये भीड़ अचानक से शांत हो गई है। क्या हो गया, एकदम शांति से बैठे हुए हैं आप लोग? नहीं कुछ नहीं हुआ है, चल गया जो सब खत्म हो गया तो क्या? माहौल तो बना था जबरदस्त प्रदर्शन का। नहीं, यहाँ लीडर नहीं है कोई, लीडर लोग चल गया है कहीं, पता नहीं कहीं गया है गाड़ी में बैठ करके बात करने के लिए। ट्रेन कर लिया गया है। हाँ पता नहीं क्या हुआ है, हम लोग अबे किए हैं, अभी कुछ देर पहले अबे किए हैं। क्या करते हैं आप लोग? BPSC के छात्र हैं। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार SSC, ये क्या दिक्कत आ रही है? उसमें बिहार SSC में अभी तक एग्जाम नहीं ले रहा है और बिहार पुलिस सब में कोई आंसर शीट नहीं दे रहा है, कोई मतलब पारदर्शिता नहीं है। नहीं चल रहा है, कैसे क्या है कुछ नहीं पता चल रहा है, बस हो रहा है। हो रहा है। आइए आप आइए, बोलिए, देखते हैं, अच्छे से बताएं क्या बात है। एयर एग्ज़ाम नहीं ले रहा है ना, दरोगा या कांस्टेबल
मतलब है कि क्वेश्चन नहीं लाने देता है, क्वेश्चन नहीं लाने देता है। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ लाने नहीं देता है? क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट को लाने नहीं देता है, ठीक है। घर लाने के लिए नहीं देता एग्जाम के बाद, क्यों? एग्जाम के बाद जो है मतलब ऐसा उसका है, जैसे बीपीएससी में है कि क्वेश्चन को लाने देता है, लेकिन बीपीएससी में भी तो धांधली हो ही रहा है। लेकिन और ये दरोगा और कांस्टेबल में है क्या क्वेश्चन नहीं लाने देता, फिर भी वायरल हो ही जाता है। और जब बोला जाता है तो बोलता है कि जब एग्जाम के बाद वायरल हुआ है, तो लेकिन जब स्टूडेंट तक पहुँच ही नहीं क्वेश्चन का, तो कैसे मतलब वायरल हो जा रहा है ये। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब है, मतलब हाँ इस तरह। चौधरी तो किसान से, जवान से, छात्रों से घिर गए हैं, क्या लग रहा है वो? जी वो तो घेरना ही चाहिए, मतलब ऐसा काम करेंगे तो होगा ही ना उनको। उनसे खुश नहीं है आप लोग? जी नहीं, मतलब जो भी है, जो 15 सूत्री मांग है वो करना चाहिए था, उनको कंप्लीट करना चाहिए था। आइए इधर भी आइए। देखिए ये पूरी तरीके से शांतपूर्ण तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं। हालांकि आंदोलन काफ़ी उग्र हुआ था और पूरी तैयारी हो चली थी कि वाटर कैन और उग्र होगा। वही तो मैं देख रहा, अचानक शांत क्यों हो गया सब कुछ? हम लोग शांत नहीं बैठे हैं।